हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कि जिससे आप सेंट्रल लेवल पर एक फार्मासिस्ट हो जाओ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एंड इसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं फ्यूचर में। तो देखिए, आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे घर बैठे अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू किस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है, उसी तरह से आपको कैसे कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिससे कि आप एक सेंट्रल लेवल पर आप फार्मासिस्ट हो जाओ और आपको जो है आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जो भी आपकी वैकेंसी है, जॉब वगैरह आपकी निकलती हैं, उसमें उससे आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है, सर मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू परस्यूइंग स्टूडेंट्स इन योर इंस्टीट्यूशन टू रजिस्टर्ड ऑन स्टूडेंट पोर्टल थ्रू डीजी फॉर्म्ड पोर्टल लॉन्च बाय पीसीआई थ्रू ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस। तो गाइस देखिए, इसमें नीचे दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं एंड दोस्तों उन्होंने अभी तक अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर आप वो घर बैठे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से इसमें बताया गया है आपको उसी तरीके से मैं आपको साइट पर जाकर उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले आपको पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद डीजी फॉर्म्ड पोर्टल पर जाना है, उसके बाद आपको जो भी फॉर्म मिलेगा आपको वहाँ पर वो फिल करके आपको सेव कर देना है। तो चलिए, इसी तरह से हम करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम गूगल एप्लीकेशन पर। तो देखिए, हम आ चुके हैं गूगल एप्लीकेशन पर। हमें यहाँ पर सर्च करना होगा पीसीआई ऑनलाइन, जो कि हमारी नई वेबसाइट चालू हुई है। उसमें यहाँ पर आपको पीसीआई ऑनलाइन जैसे ही हम सर्च करते हैं तो इस पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर pciionline.co.in यहाँ पर जो भी दिया गया है उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाता है। जैसे कि उस सर्कुलर में दिखाया गया था कि जैसे ही पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तो आपको राइट कॉर्नर पर डीजी फॉर्म्ड का ऑप्शन दिया गया होगा। तो देखिए, इसमें यहाँ पर डीजी फॉर्म्ड का ऑप्शन दिया गया है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। डीजी फॉर्म्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें नीचे दिया गया है वेलकम टू पीसीआई एंड नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, साइन इन एंड पीसीआई डिजिटल साइन इन एंड्रॉयड। तो आपको इस पर नहीं बल्कि आपको नीचे आ जाना है रजिस्ट्रेशन मेन्यू पर। तो नीचे रजिस्ट्रेशन के मेन्यू दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखिए एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या टीचर, स्टूडेंट या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फार्मासिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाता है। यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट एंड फार्मासिस्ट इस फॉर्म को ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर जो हमारी सबसे पहले दी गई है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका ब्लू हो जाता है। देन इसके बाद नीचे आता है प्रोफेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से प्रोफेशन दिए गए हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, मार्केटिंग फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट एंड नॉन प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट एंड नीचे आता है लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट। तो देखिए, जो भी आपकी जो भी ये प्रोफेशन है, आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि आप एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, तो देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया ऑप्शन खुलकर आपके सामने आता है, जो कि आपका है ड्रग लाइसेंस नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पर ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको शो करना होगा। तो गाइस, जैसे कि हमने माना कि अगर आप एक नॉन प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हैं
तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि जिसमें कि आपको अपना ड्रग लाइसेंस नंबर देना होगा, या अदरवाइज़ जैसे कि हमने माना कि आप लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं तो आपको यहाँ पर भी ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर आपको शो करना होगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है सैल्यूएशन का, जो भी आपकी सैल्यूएशन हो, डॉक्टर, मैडम, मिस, मिस्टर, आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी सैल्यूएशन मिस्टर डाल देता हूँ। देन इसके बाद आपका यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम आता है आपको यहाँ पर वो फर्स्ट नेम डालना होगा। मिडिल नेम, यहाँ पर आपको मिडिल नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देन इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो या फिर जो भी आपने अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में लगवाया होगा आपको वही नंबर डाल देना है, या फिर अदरवाइज़ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईमेल आईडी। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी, जो भी आपकी चालू ईमेल आईडी हो आपको यहाँ पर वो डालनी होगी, जिसके थ्रू आपको ईमेल के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाए। नीचे इसी तरह से आपका अपना पैन कार्ड नंबर एंड आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। देन इसके बाद जस्ट नीचे ही अपलोड पैन कार्ड एंड अपलोड आधार, यहाँ पर आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। देन इसके बाद नीचे आता है ऑप्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपने कौन सी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो यहाँ पर नीचे कई ऑप्शन दिए गए हैं। आपने जिस भी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन डाल देना है कि हमने इस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जैसे कि यूपी फार्मेसी काउंसिल से कराया तो आप अपना यूपी फार्मेसी काउंसिल से यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। इसी तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ दोस्तों नीचे दिया गया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर अपना वो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आपको ग्रीन कार्ड पर भी नंबर दिया गया होता है, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका काउंसिल सर्टिफिकेट होता है फार्मेसी काउंसिल का, आपको यहाँ पर उसका नंबर डालना होगा। इसी तरह से जस्ट नीचे आने पर अपलोड स्टेट फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो चूज़ फाइल दिया गया है, यहाँ पर आपको फाइल के ऑप्शन पर जाकर जो भी आपका फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट होता है आपको यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। एंड फार्मासिस्ट एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना फार्मासिस्ट का एड्रेस डालना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद, कंप्लीट फिल करने के बाद, जब आप इसे फिल कर देते हैं कम्प्लीटली, तो आपको यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ दोस्तों जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पर ये अप्रूव्ड होता है, और अप्रूव्ड होने के बाद आपको मोबाइल नंबर या फिर आपको जीमेल आईडी के थ्रू आपको एक सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। जहाँ दोस्तों एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट नंबर आपको दिया जाता है। जैसे कि हमने माना कोई सेंट्रल फार्मासिस्ट की जॉब आती है तो आपको सेंट्रल लेवल पर इंडिया के जो भी स्टेट वगैरह हैं आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए ये सेंट्रल नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है फ्यूचर में। तो गाइज़ अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अपना सेंट्रल लेवल पर यानी कि पीसीआई में अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो जल्द से जल्द अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लें। तो गाइज़ ये थी वीडियो जिसमें कि आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है ये बताया गया था। साथ ही आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है या फिर आपको ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी हो कि हमें किस तरह से अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में घर बैठे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।